पहला, नंबर ऑफ सीट्स पर्याप्त है, और दूसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वहां पे बैंक गारंटी नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेहनत करके 500 मार्क्स ला दिया है ना, 550 मार्क्स ला दिया, अब एक छोटी सी गलती के कारण से बेचारे का गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो सब होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और कुछ कुछ काउंसलर का भी मैंने देखा, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं कि 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो के साथ अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। इस वीडियो में मैं करता क्या हूं कि जो भी आपके डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग नीट 2023 की काउंसलिंग के, उस डाउट्स को मैं वीडियो के फॉर्म में क्लियर करता हूं। आपको अगर किस आपके दिल में मन में कोई भी अगर डाउट है नीट 2023 की काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो प्लीज आप हमारे किसी भी वीडियो में जाके कमेंट कीजिए। मैं उस पर वीडियो बना के आपके कमेंट्स का जवाब देने की प्रॉपर कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैं सारे गार्जियंस को स्टार्टिंग में ही एक बात बोल देना चाहता हूं। देखिए, एक बात, आप जो मैंने इसके पहले प्राइवेट कॉलेजेस का फीस के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने जो बोला था ना, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो SSIMS का फीस है, जो SSIMS का जो फीस है उसको 8 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी जितने भी कॉलेजेस हो गए, जैसे रिम्स हो गया है ना, या SBIMS हो गया, इसका फीस जो है वो 7.5 लाख रुपए किया गया है। मतलब 20% फीस बढ़ा के, है ना, ये 745 ही है, रिम्स में 745 है, इधर 750 है, 20% फीस बढ़ा के, है ना, 25,000 रुपए पर स्टूडेंट जोड़ा गया है। तो ये जो है ना, और हॉस्टल और मेस वगैरह ऑप्शनल कर दिया गया। देखिए, ये जो है ना AFRC की रिपोर्ट थी, एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी, उसके रिपोर्ट में ये बात लिखा गया है, जो CGTMA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप कभी भी अगर बोलेंगे तो मैं उसको ऑनलाइन आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब वो कॉलेज, कुछ गार्जियन बोल रहे थे कि सर कॉलेज में फोन करने पे बोलते हैं कि नहीं, आपको 13 लाख रुपए साल का बजट रखना होगा, हॉस्टल एंड मेस कंपलसरी है, हम लोग बाहर रहना अलाउ नहीं करते। एक आध दो कमेंट्स में मैंने देखा। तो देखिए, अब भविष्य में क्या होता है मैं तो अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसमें AFRC में एक चीज और लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि कभी भी काउंसलिंग जब शुरू होगा, जो अभी आने वाले समय में शुरू होगा, तो उसके पहले ही कॉलेज को अपना फीस वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पे लगाना है। तो मैं आप गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, मैंने जो भी रिपोर्ट बताया है वो AFRC की रिपोर्ट के हिसाब से बताया है, और उन्होंने जो फीस सर्कुलेट किया है वो इस साल, इसके पिछले वाले साल, इसके अगले साल के साल के लिए, और 4.5 साल यही फीस रहने वाला। अगर मान लीजिए कि कल के डेट में अगर कुछ बदलता है, या कॉलेज वाले फिर बोलते हैं कि नहीं भैया, हमको तो हॉस्टल और ये कंपलसरी ही चाहिए, तो उस केस में एक सेफ साइड के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप बजट तो देखो 13 लाख का ही बना के रखो पर एनम का, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि मेरा 8 लाख का बजट है ना, कल के डेट में वो बोला हॉस्टल कंपलसरी है तो फिर अपन गड़बड़ा गए, ठीक है। तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चे का भविष्य की बात है। तो आप अगर बजट 13 लाख का है, तभी आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचिए। देखिए, ये मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो प्राइवेट का ही फीस है, मेरे द्वारा तो बनाया हुआ फीस भी नहीं है। मैं अगर रहता तो मैं तो आपको जीरो कर देता, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि ये सिर्फ 13 लाख रुपए अभी आपके पास नहीं होना चाहिए। 13 लाख के साथ आपको कम से कम 8 लाख रुपए का, है ना, कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ट्यूशन फीस लगता है, वो आपको बैंक गारंटी रहता है। तो मतलब 13 8 जोड़ के देखिए कितना हो गया, लगभग 22 लाख रुपए, 21 22 लाख रुपए का आपको बजट अभी रखना होगा। और ये सारी चीजें एडमिशन के टाइम में ही जाना होती है। बैंक गारंटी एडमिशन के टाइम में आपको कॉलेज वालों को देना रहता है। और वो बैंक गारंटी कैसे बनता है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। मैंने बोला था बहुत सिंपल है बनवाना, तो एक सर बोल रहे थे कि सर उसमें 8 लाख रुपया रहता है, सिंपल थोड़ी है। मैं अमाउंट के बारे में तो बोल भी नहीं रहा हूँ, अमाउंट तो आप 8 लाख की बात बोल रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पे 50,000 नहीं दे पाऊंगा, मेरी वैसी मतलब इकोनॉमिक स्थिति ही नहीं है। मैं उस बात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बन जाता है। कैसे बनता है, उसका एक फॉर्मेट है। जब भी फीस डिसाइड करेंगे ना कॉलेज वाले, जो अपने वेबसाइट पे लगाएंगे, तो वो आपको वहां पे एक नोटिस डालते हैं। अभी आप देखोगे ना SSIMS या किसी की भी वेबसाइट पे जाके 2022 वाला दिख जाएगा। उसी में बस ईयर बदलता है, अमाउंट बदलता है, बाकी सब चीजें सेम रहता है। अच्छा, ये भी जो है ना, बैंक गारंटी अभी आप बनवा के नहीं रख सकते। रीजन ये है कि वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं ना, हर कॉलेज का अलग अलग रहता है। मतलब ऊपर में नाम लिखा रहता है, टू दी डीन SSIMS ऐसे, या टू दी डीन, है ना, RIMS, मतलब कॉलेज का नाम उसमें मेंशन रहता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तो बैंक गारंटी बनेगा भी नहीं। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो एक ही काम कर सकते हैं कि जहां पर भी आपका घर है, नेटिव प्लेस है, वहां के बैंक के पास चले जाइए। अगर आप प्राइवेट
मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में सोच रहे हैं तो एडमिशन लेने का, तो आप वहाँ के बैंक वाले के पास चले जाइए और उनको ये बात बोल दीजिए कि हो सकता है तो भविष्य में मुझे 8 लाख रुपए का बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी, और उसका पिछले साल वाला जो फॉर्मेट है, मैं बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके उसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, जो मेरा अनुभव बताता है, हालांकि मेरे को बैंक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इस बात को आप सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन मैंने जो देखा है कि जो लैंड होता है, लैंड मतलब जिसपे कोई घर नहीं बना है, उस पे जनरली बैंक गारंटी बैंक नहीं देती, या फिर ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे भी नहीं देती है। लेकिन जो लैंड आपको नगर निगम एरिया में है ना, और उस पर कुछ घर बना है ना, या फिर लैंड नगर निगम एरिया में है, उस पे भी आपको बैंक गारंटी मिल जाता है। या फिर अगर आपका घर है फ्लैट वगैरह में, तो इजी मिल जाता है नगर निगम एरिया में। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप 8 लाख रुपए का व्यवस्था कर लीजिए और उसका एफडी कर बैंक गारंटी बनवा लीजिए। तो मैं वही सारे गार्जियंस को बोलूंगा कि प्लीज, अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बारे में सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर आप 21 से 22 लाख रुपए का बजट रखिएगा बैंक गारंटी को लेते हुए पूरा। ठीक है, और कट ऑफ में आपको यही बात बोलूंगा कि अगर आपका मान के चलिए 540 550 के मतलब 540 तक है, तो और यूआर में है, मतलब एमक्यू यूआर है, और आपका 540 है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा एकदम इजी वे में। सेकेंड राउंड में आपको 500 तक गिर जाता है। सबसे ज्यादा गिरावट जो आती है वो मॉपअप में। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत सारे कारण है। ठीक है, कभी आप मैं फ्री रहूंगा तो आपको बताऊंगा। इसके पीछे जो मेरा सबसे ज्यादा जो मेरा कारण लगता है वो यही है कि चूंकि यहाँ पे फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, तो फर्स्ट राउंड में ही लोग 1 लाख रुपए लेके चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कि क्योंकि तब तक पता चल जाता है ना कि मेरा बेंगलोर होने वाला है या केरला होने वाला है ना, किलिंग होने वाला है। देखिए, अगर फीस वाइज देखिएगा ना, तो सबसे कम फीस जो प्राइवेट का इंडिया में किसी स्टेट का है, तो मुझे लगता है वो केरला है। दूसरे नंबर पे अपना छत्तीसगढ़ आता है, और तीसरे नंबर पे बेंगलोर आता है। बेंगलोर में एक फायदा ये है कि जैसे आपका मार्क्स कम भी है ना, और आपका बजट अच्छा है, तो वहां पे एडमिशन हो जाता है। वो तो आपको छत्तीसगढ़ में भी हो जाता है। ठीक है, एनआरआई कैटेगरी में। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मार्क्स आपका अच्छा है, तो आपको कम फीस में भी बेंगलोर में हो जाता है। ये चीज आपको छत्तीसगढ़ में नहीं। इसके लिए फिर आपको गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा कि मार्क्स बहुत अच्छा है। जैसे मान लिया आपको 650 मार्क्स, तो वहां पे कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस है बेंगलोर में जिसका फीस 7 लाख 7.5 लाख, प्राइवेट का बोल रहा हूँ, उसमें भी हो जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट छोड़ के उस प्राइवेट में जाते हैं, है ना। मैं आप कभी डिटेल बनाऊंगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यही कारण है। अच्छा, बेंगलोर में क्या होता है, काउंसलिंग अगर आप सोच रहे हैं तो बेंगलोर का भी काउंसलिंग आप कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन का उसका आ गया है ना। आज कल से ही शुरू हुआ है, कल 6 PM से। मैं उसके बारे में बोलिएगा तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, वहां पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपया लेते हैं, पहले सेकंड राउंड में लेते थे, अब ये फर्स्ट राउंड में ये लोग चालू कर दिए। इसके कारण से थोड़ा रजिस्ट्रेशन भी कम हुआ। फर्स्ट राउंड में पहले सब करा लेते थे, सेकंड राउंड में जब 1 लाख रुपया देने का होता था तो मैक्सिमम लोग एग्जिट कर जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर भी अगर फर्स्ट राउंड में ये करा रहे हैं ना, तो फर्स्ट राउंड आपको फ्री एग्जिट है। 10,000 काट के 90,000 वापस कर देंगे। हाँ, सेकेंड राउंड में अगर आपने लगाया और आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप एडमिशन ले चाहे मत ले, है ना, लेंगे तब तो आपको 1 लाख रुपए कॉलेज में चला गया, या तो फिर बाद में वापस हो गया। नहीं लेंगे तो 1 लाख रुपए डूब जाता है। बेंगलोर में क्या है कि कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है, पहला। नंबर ऑफ सीट्स पर्याप्त है, और दूसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वहां पे बैंक गारंटी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका 500 से नीचे मार्क्स है ना, तो बजट बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, उसके बारे में कभी अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं किसी चीज को अगर शॉर्ट में बताया हूं ना, तो उसके बारे में रीजन भी बताता हूं। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आधा वीडियो पे देख के और कमेंट्स करेंगे, तो उससे क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं वो जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, वो पहुंच नहीं पाता। देखिए, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो को बनाता हूँ उसके पीछे मेरा कारण क्या है। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सा फिजिक्स का टीचर हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और ये मैं इंस्टीट्यूट खुद ही ऑन करता हूँ। मैंने जो महसूस किया, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, तो जो मैंने महसूस किया वो ये महसूस किया कि बच्चों को एडमिशन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो प्रॉपर सारी चीजों का नॉलेज दे, वो मैंने अभी तक नहीं देखा, पहला। दूसरी बात क्या होता है कि बच्चे अब इसके कारण से अलग अलग जगह से गलत गलत रिसोर्स से, है ना, जानकारियां इकट्ठा करते हैं, पूरा एकदम कंफ्यूज रहते हैं, और
एक छोटी सी गलती होता क्या है कि आपका, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेहनत करके 500 मार्क्स ला दिया है ना, 550 मार्क्स ला दिया, अब एक छोटी सी गलती के कारण से बेचारे का गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ। तो वो सब होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और कुछ-कुछ काउंसलर का भी मैंने देखा, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं कि 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। तो उसमें क्या होता है कि वो भी हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं रहता, मतलब उतना ये नहीं रहता है। अगर मेरी बात करेंगे तो मैं तो 10,000 भी ना दे पाऊँ, है ना? मतलब इकोनॉमिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, है ना? कि जैसी स्थिति हमारी है। तो मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो बनाने का जो मोटो है ना, वो बस एक ही मोटो है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा है, जिसको छत्तीसगढ़ या कहीं भी, अगर उसको नीट 2023 में एडमिशन लेना है, अगर उसको उसके लिए काउंसलिंग करना है, तो उसको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। मेरा उद्देश्य, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कभी भी मेरा उद्देश्य पैसा कमाना या किसी को मोटिवेट करके पैसा उससे लेके काउंसलिंग करना, ये सब बिल्कुल भी नहीं। मैं इसीलिए आपका जो भी डाउट्स है ना, मैं देखिए डायरेक्ट फ़ोन पे तो बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रीज़न ये है कि मेरी क्लासेस रहती हैं। 6 टू 8 आवर्स हम लोग क्लासेस भी लेते हैं। तो डायरेक्ट तो फ़ोन पे मेरे लिए बात करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो भी आप कमेंट्स करेंगे ना, उसका वीडियो बना के मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। या तो फिर अगर आप फिज़िकली मुझसे मिलना चाहते हैं, आज मेरे पास आए भी थे ना, कुछ लोग आए थे मिलने के लिए। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो 23 जुलाई को आप आ जाइएगा दोपहर के 12 से 1 के बीच में, मैं यहीं पर अवेलेबल रहूँगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराना आप करा सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज़ उसका नहीं लगेगा। ठीक है? पहली बात एकदम क्लियर। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन का भी डेट्स आने वाला है, एमसीसी का डेट्स आ गया। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो लगभग-लगभग सारे डेट्स या तो अनाउंस कर चुके हैं या करने वाले हैं। कल आपको बैंगलोर का भी आ गया, केरला का तो ऑलरेडी पहले हो ही चुका है। अपने छत्तीसगढ़ का आप मान के चलिए विदिन 7 डेज़ आपको डेट्स आ जाएँगे। लेकिन फर्स्ट राउंड जब आपको एमसीसी का कंप्लीट हो जाता है ना, तभी से यहाँ पे राउंड शुरू होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए, अब अपन वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका समय ले लिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कुवैशिस सर ने 7809, सर सीजी काउंसलिंग बीएएमएस का कब होगा? देखो पहले सीजीटीएमई का मतलब एमबीबीएस और बीडीएस वाला आता है, उसके 15 दिन के बाद आपको आ जाता है बीएएमएस का, ठीक है? तो मान के चलिए कि 5 दिन उधर 15 दिन इधर, मतलब 20-22 दिन बाद आ जाएगा। आज कितना तारीख हो गया? आज आपका देख लीजिए 15 जुलाई हो गया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे सर लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं सर लोग, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद गवर्नमेंट में रेयर में ही सीट्स बचती हैं, मतलब 2, 3, 4, ठीक है? लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद प्राइवेट में कंफर्म सीट बचता ही बचता है, ठीक है? और यहीं पर डिसाइड होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीजी का कट ऑफ क्या है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि मैं आपको वही बात बोलूंगा कि 400 से 500 के बीच में अगर आप रेंज है ना, तो मॉपअप के पहले तो देखिए बहुत मुश्किल सिलेक्शन होगा। और मॉपअप में क्या कट ऑफ गिरेगा अभी से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर पास डेटा देखिएगा तो ये सेफ साइड माना जाता है, ठीक है? लेकिन आने वाले समय में हम लोग देखते हैं क्या गिरेगा, कैसे होगा, तब जाके अपन आगे और डिसाइड करेंगे, ठीक है? आगे, ठीक है? बाकी आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, जो भी नोटिफ़िकेशन, जो भी जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुँच जाए, ठीक है? जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ। चलिए, शकुंतला शेरावत जी पूछते हैं 484 एससी कैटेगरी हरियाणा डोमिसाइल, एनी चांस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? देखिए आपको जो भी चांस है ना वो हरियाणा में चांस है, यहाँ पर तो गवर्नमेंट में कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑल इंडिया कोटा से आइएगा ना तो ये लगभग आपको 600 से ऊपर जाता है, ठीक है? 600 क्या, 615 से ऊपर ही मानिए, पर 600 एक सेफ साइड माना जा सकता है ना? 615 के बाद हो जाता है। विनू यादव है ना, 8638, सर गॉट 512 मार्क्स ओबीसी फीमेल डोमिसाइल, कैन आई गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस सीजी? 512 में ऐसा है, अ, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है ना? ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ओबीसी का 530 मैंने बताया, आपका 512 है। देखिए मुश्किल तो है ना? लेकिन आप फीमेल कैटेगरी से है तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत पास। फीमेल में क्या होता है, 30% हॉरिजॉन्टल कट ऑफ रहता है, मतलब अगर 30 बच्चे फीमेल हैं तब तो यही कट ऑफ रहेगा, नहीं है तो फिर फीमेल को ही सीट मिलेगा, अगला 2 3 4 जो भी बचा हुआ फीमेल को ही मिलेगा।
ऐसा रहता है। काउंसलिंग तो आप जरूर कर लीजिए, काउंसलिंग में कहीं रुपया नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप ओबीसी का देखिएगा, मतलब नियम तरीके से कीजिएगा ना, तो काउंसलिंग का रुपया बच जाता है, बाकी नहीं तो फिर उसमें 1 आध लाख रुपया फंसने के चांस होता है। मैं सब बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। 541 जनरल ईडब्ल्यूएस कोई कॉलेज मिलेगा क्या, कौन सा? पूजा गुप्ता जी, पूजा गुप्ता जी मतलब छत्तीसगढ़ की अगर डोमिसाइल है ना, तो आपको 541 में आराम से ईडब्ल्यूएस में है, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इजी वे में मिल जाएगा। और मेरा आपको उम्मीद है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि राजनांदगांव या राजनांदगांव से नीचे आपको 100% सेकेंड राउंड तक मिल जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में देखिएगा ना, तो आपको दुर्ग तक आपको फर्स्ट राउंड में भी मिल सकता है, पर आपको 100% मिल जाएगा पूजा गुप्ता जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट ऑप्टिमम। सर ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले सीजी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो सकता है ना? हाँ, मतलब वहां का जो सेकेंड राउंड है ना, उसके पहले यहाँ का फर्स्ट राउंड हो सकता है। मतलब अगर यहाँ का फर्स्ट राउंड हो गया ना, तो यहाँ का फर्स्ट राउंड हो सकता है, यहाँ का सेकेंड हो गया तो यहाँ का सेकेंड हो सकता है। ऐसा रहता है। सेकेंड के बाद कुछ पहले तो सीट्स भी ट्रांसफर होते थे, अभी देखना पड़ेगा कि कैसे, मतलब होता क्या है, जो 15% ऑल इंडिया वाला सीट्स रहता था ना, पहले वो ट्रांसफर हो जाता था छत्तीसगढ़ में, तो कुछ सीट्स का फायदा हो जाता था, क्योंकि जो सेकंड राउंड तक बच जाता था ना, उसको सीजी में डाल देते थे। चलिए, आई के कुर्रे जी, अब बहुत अच्छी सूचना वो बताएं सर ने, जो मैंने सूचना दिया था। सर तो छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है? बस 1 सप्ताह के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। काउंसलिंग का जो डेट रहेगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 3 या 4 अगस्त से स्टार्ट होगा काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन तो इधर ही शुरू कर देंगे वो, जैसे 1 सप्ताह के अंदर डेट्स आएगा, उसके बाद वो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 3 या 4 अगस्त, मतलब अगस्त का फर्स्ट वीक मान लीजिए, वहां से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड देखिए छत्तीसगढ़ में कंपलसरी होता है, फर्स्ट राउंड में अगर आप ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं ना, तो कंपलसरी है, ठीक है। गोकुल यादव जी पूछ रहे हैं कि सर ओबीसी का छत्तीसगढ़ में प्राइवेट बीएमएस रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा? वही 1000-1200 रुपए लगता है ओबीसी का, कोई ऐसा बीएमएस का रजिस्ट्रेशन। बीएमएस के बारे में बताया था मैं, एक्चुअली में सोचा हूँ डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बीएमएस में जो भी काउंसलिंग होता है ना, वो आपको ऑफलाइन होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। बीएमएस में 2 कैटेगरी होता है, एक 15%, एक 85%। 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता है, जो छत्तीसगढ़ में होता है, वो प्योर ऑनलाइन होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होता है और काउंसलिंग भी ऑनलाइन होता है। लेकिन अगर आप 85% जो स्टेट कोटा का देखिएगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, वो रजिस्ट्रेशन को स्लिप डाउनलोड करके आपको कॉलेज में जाना होता है, और वहां पे ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। अलग अलग दिन में अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को बुलाते हैं। आपने अनुपम गार्डन देखा होगा, अनुपम गार्डन के पास ही बीएमएस कॉलेज रायपुर है, वहीं पे होता है। मैं वहां पे गया हुआ हूँ, आप भी चाहें तो एक बार जाके पहले विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गोकुल यादव जी का क्लियर हो गया है ना, और देखते हैं कॉमन काउंसलिंग हो रहा है क्या? नहीं, कॉमन काउंसलिंग तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि इस साल संभव नहीं है। रीजन ये है ना, उसमें समय लगेगा। हाँ, अगले साल से होगा, फिर उसका नियम कानून बदलेगा, फिर हमको स्टडी करके आपके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर बनाएंगे, है ना। आपकी सेवा करना ही मेरा प्रथम अ, धर्म है। सर मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा का फीस सेम है कि अलग है? जो भी है दोनों में सेम रहेगा। अगर दोनों में हॉस्टल सेम कंपलसरी आएगा तो दोनों में रहेगा, नहीं रहेगा तो दोनों में नहीं रहेगा, एकदम निश्चित है। सर सच में मैनेजमेंट कोटा स्टेट कोटा का फीस सेम ही है ना? मतलब अभी तक तो मैं देख ही रहा हूँ 3-4 सालों से, 5 सालों से तो ऐसे ही हो रहा है ना। कोई प्राइवेट कॉलेज फीस डाउन नहीं कर रहा है, गलत होप मत रखो। सीजी में फी रेगुलेटरी की रूल्स कोई नहीं मानता, बहुत सारे हिडन चार्जेस ले रहे हैं, बच्चों से जबरदस्ती में ना फंसना। मतलब ये सर एक थे जितेंद्र जोटवानी जी, 2952। देखिए, मैं तो जो आपको बता रहा हूं उसका मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूं। एएफआरसी, एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी जो है ना, उसने डिसाइड कर दिया कि हॉस्टल ऑप्शनल है। अब भविष्य बताएगा कि कॉलेज वाले मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। हिडन चार्जेस में तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 13 लाख के मान के चलिए ना, अगर हॉस्टल लेता भी है ना, तो 13 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसा कुछ हिडन चार्जेस नहीं हो सकता, है ना। अब देख लेंगे, है ना। आप एक बार नहीं होता है तो कॉलेज से कंसल्ट कर लीजिए, अगर ज्यादा होता है तो। सर 338 जनरल फ्रॉम स्टेट कोटा, एनी चांसेस, एनी अपडेट ऑन न्यू प्राइवेट कॉलेज ओपनिंग? 338 में, अब 338 में भी प्राइवेट मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार सभी किसी का मार्क्स 25-30 अच्छा आया, और लोअर साइड में तो और ज्यादा 40-40, 45-45 अच्छा है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि चांसेस कम है ना, हर्ष तिवारी जी। हाँ, अगर एक नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलता है तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा, तो फिर 90%, 99% तक हो सकता है। एग्जैक्ट फी विथ हॉस्टल, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन फीस, चॉइस फिलिंग और अपलोड एक साथ एक ही दिन में कर सकते हैं क्या? अच्छा, एमसीसी के बारे में बोलते हैं। देखिए, उसमें डेट्स बने हुए हैं ना, आपको एक दिन में क्यों करना है? एक दिन में कीजिएगा, गलती भी हो सकता है। पहले रजिस्ट्रेशन कराइए,
उसके बाद फीस जमा कीजिए, उसके बाद आराम से उसका चॉइस फिलिंग कीजिए। एमसीसी में हर राउंड में ना आपको रजिस्ट्रेशन होता है, यानी हर राउंड में आपको पैसा पड़ रहा है, ठीक है? हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, हर राउंड में आपको चॉइस फिल करना है और हर राउंड इंडिपेंडेंट काउंसलिंग होता है। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट में नहीं किया तो सेकंड में कर सकता हूँ, सेकंड नहीं किया तो मॉप अप कर सकता हूँ, ठीक है? स्ट्रे राउंड भी इस बार ऑप्शनल कर दिए ना, मतलब पहले क्या था मॉप अप वाले स्ट्रे में जाते थे, इस बार स्ट्रे में भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है ना? आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एमसीसी में है, सीजीटीएमई में नहीं है, फर्स्ट में ही है। फर्स्ट नहीं किए फर्स्ट नहीं किए तो सेकंड में नहीं जाएँगे, रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्स्ट में होता है। और बहुत सारे रूल्स हैं, आपको कभी बताऊँगा डिटेल में। सीजीटीएमई स्टेट यूआर काउंसलिंग कब से रजिस्ट्रेशन होगा? चलिए चलिए आज के लिए इतना ही, है ना? राहुल ठाकुर जी, आपका भी पढ़ लेता हूँ। एमबीबीएस और बीएमएस का काउंसलिंग एक साथ होता है या बीएमएस का बाद में होता है? बीएमएस का बाद में होता है और बीएमएस का जो साइट है ना वो भी अलग है, आयुष हेल्थ डॉट इन, वहां पे चले जाइएगा, वहां पे आपको बीएमएस का होता है। काउंसलिंग तो ऑफलाइन होता है जो 85% सीट है, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होता है, वो साइट्स पे ही होता है। और एमबीबीएस तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप मुझे इतना सीरियसली सुनते हैं, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। कभी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर मिलना हो ना 23 जुलाई है ना 2023, है ना, दोपहर में 12 से 1 के बीच में मैं रहूंगा। आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है वहां पे आ जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।